दोस्तों आज अपन लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती का प्रश्न पत्र 27 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ 2 शिफ्टों में। पहले जीके जीएस का प्रश्न पत्र था और दूसरा प्रश्न पत्र आपके लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित था, प्रश्न पत्र सेकंड। उस प्रश्न पत्र की टीएसपी क्षेत्र में कितनी कट ऑफ रह सकती है, पद कितने और संभावित इसके अनुमान कितने रहेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों पहले पद की बात करें तो टीएसपी क्षेत्र में कुल 65 पद हैं। उसमें से अलग अलग कैटेगरी के बता दूं, जनरल पुरुष के 15 पद हैं, जनरल महिला के 4 पद हैं, एससी पुरुष के 8 पद हैं, एससी महिला के 2 पद हैं, एसटी पुरुष के 30 पद हैं। एसटी पुरुष में 30 पद इसलिए हैं क्योंकि उसमें बैकलॉग है। एसटी में जो बैकलॉग खाली रह गए थे एसटी मेल में, वो बैकलॉग पद जुड़े हुए हैं, इसलिए एसटी मेल में 30 पद हैं, एसटी पुरुष वर्ग में और एसटी महिला कैटेगरी में 5 पद हैं। तो इस तरह ये कुल 65 पद हैं। अब मैं फाइनल कट ऑफ मार्क्स की बात करूंगा, है ना। उसमें विद्यार्थी कितने बैठे टीएसपी में, तो टीएसपी में लगभग 7628 विद्यार्थी बैठे। उदयपुर जो जिनका परीक्षा केंद्र था उदयपुर, उसमें दूसरे जिले आसपास भी हो सकते हैं, लेकिन टीएसपी क्षेत्र के मानो 7000 के आसपास इस भर्ती परीक्षा में विद्यार्थी शामिल हुए। उदयपुर में परीक्षा केंद्र था वहाँ। अब मैं कट ऑफ मार्क्स की मैं बात करूं तो ये कट ऑफ मार्क्स फाइनल अंक कितनी रहेगी, 2 गुने की बात नहीं करूं, फाइनल अंक 1 गुने की कट ऑफ कितनी रहेगी, ये मेरे अपने निजी अनुमान है, है ना। उसमें दोनों प्रश्न पत्रों की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न पत्र जो जीके जीएस था, 50 प्रश्न राजस्थान जीके के संबंधित थे। उसमें राजस्थान का करंट था, भारत विश्व 30 और शिक्षा मनोविज्ञान के 20 प्रश्न। वो शिक्षा मनोविज्ञान के तो बिल्कुल ही सरल थे और वो भी औसत था। तो मेरा मानना है कि प्रथम प्रश्न पत्र औसत से थोड़ा सरल था, आसपास था, इतना कठिन नहीं था। तो जो विद्यार्थी पढ़ा है जनरल में तो 40% अंक यानी 40 प्रश्न सही कर दिए होंगे, उससे अधिक, और एसटी एससी कैटेगरी में 35% चाहिए तो उससे अधिक अंक सही कर दिए होंगे। तो औसत से आसपास था, इतना कठिन नहीं था। दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो दूसरा प्रश्न पत्र औसत से थोड़ा कठिन था। तो उसमें जिसने लंबी समय से तैयारी, वो समझ के आधार पे था, उसमें गहनता से जिसने तैयारी की है और समझ आधारित पे था। तो लंबे समय से जो पढ़ रहा है उस कॉन्सेप्ट तैयार कर जिसके अच्छे हैं उसके उसमें प्रश्न अधिक सही हो रहे होंगे। तो मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को पूछा और प्रश्न पत्रों का दोनों को स्तर देगा। ये कट ऑफ निकालने के 2 आधार हैं, विद्यार्थियों अंक और प्रश्न पत्रों का स्तर। इन और टीएसपी में अलग अलग कैटेगरी की सीटें, उसके हिसाब से मैं ये कट ऑफ जारी कर रहा हूँ। तो फिर मैं कह रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, ये कट ऑफ के आकलन सिर्फ मेरे अपने अनुमान है, बाकी अंतिम कट ऑफ आप अधीनस्थ बोर्ड की जो जारी होगी उसी को ही आप अंतिम मानना, लेकिन ये मेरे अपने निजी आकलन है, निजी में संभावना है और इन 3 आधारों पे मैंने ये तैयार की है। तो टीएसपी जनरल पुरुष की बात करूँ तो मेरा मानना है कि 50% के आसपास कट ऑफ रहेगी। दोनों पेपर में तो 40% अंक लाने जरूरी है। उसके अलावा दोनों पेपरों में जिस विद्यार्थी के कटा के 100 प्रश्न सही हो रहे हैं और 200 नंबर से अधिक आ रहे हैं तो वो चयन की दौड़ में आगे। टीएसपी मेल में 100 प्रश्न से अधिक या 200 अंक से अधिक ला रहा है, वो चयन की दौड़ में आगे। टीएसपी फीमेल, टीएसपी में महिला अभ्यर्थी 90 क्वेश्चन दोनों पेपरों में मिला के यदि 90 क्वेश्चन से अधिक बन रहे हैं यानी 180 से अधिक अंक बन रहे हैं, वो चयन की दौड़ में आगे हैं। एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में 35% अंक के साथ 85 क्वेश्चन यानी कि 170 अंक, 170 नंबर से अधिक अंक। एससी वर्ग की महिला अभ्यर्थी 78 क्वेश्चन 156 अंक, 78 क्वेश्चन 156 अंक आ रहे, वो चयन की दौड़ में आ गए। एसटी वर्ग के पुरुष, शेड्यूल ट्राइब वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 75 क्वेश्चन और 150 अंक, 35% दोनों प्रश्न पत्रों में अब बन रहे हैं उसके, और ओवरऑल 75 प्रश्न जिसके बन रहे हैं और 150 अंक आ रहे, वो चयन की दौड़ में आ गए। महिला अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में 35 और मेरा मानना है कि उसमें पोस्ट भी 5 है, फिर भी 140 नंबर से अधिक बन रहे हैं, 70 प्रश्न से अधिक हो रहे हैं, तो उसकी पूरी संभावना है। टीएसपी क्षेत्र के
एसटी वर्ग के पुरुष और महिला अभ्यर्थी को कहूँगा कि यदि उनके दोनों प्रश्न पत्रों में 35-35 प्रश्न सही हो रहे हैं, टीएसपी जनरल मेल एंड टीएसपी एसटी मेल और टीएसपी एसटी फीमेल वर्ग के अभ्यर्थी के दोनों प्रश्न पत्रों में यदि 35 प्रश्न दोनों प्रश्न पत्रों में सही हो रहे हैं तो उनके भी चयन होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, यह मेरे अपने आकलन थे और अंतिम तो आंसर की और कट ऑफ जारी होगी वो आकलन रहेंगे, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट डाले थे तो मैंने ये वीडियो बना दिया आपके लिए। प्रिय विद्यार्थियों, जिसके प्रश्न पत्र अच्छा गया है, इससे अधिक जो मैंने नंबर बताया उससे अधिक बन रहे हैं तो वो चयन की दौड़ में आ गए, वो संभवतः उनके चयन होने की पूरी संभावना है, उसके नीचे मैं कुछ नहीं कह सकता। और जिसके नंबर अच्छे आए हैं वो भी अध्यापक भर्ती आपके सामने खुली हुई है, उसके और उसमें एक तरह का और डाल रहा हूँ कि चौथा आधार डाल रहा हूँ कि आपका चयन इतनी कट ऑफ रह सकती है। पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय उसकी रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अभी भी नंबर आ रहे हैं और पुस्तकालय ग्रेड सेकंड में भी उनके चयन हो चुका है, तो वो भी शामिल हुए हैं, तो इसलिए इतनी कट ऑफ रह सकती है। अब मैं कह रहा हूँ जिसके प्रश्न पत्र अच्छा गया वो आप सीनियर टीचर भर्ती खोल चुकी, उसी तैयारी करो, जो परीक्षा सितंबर में है उसको अब अच्छे से दो। उसके अलावा आप लेक्चर की भी खोल चुकी, उसकी तैयारी करो। जिसके पेपर कुछ बिगड़ चुका है तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर को उसमें ज़रूर शामिल होना। यदि कोई विद्यार्थी लंबे समय से, मैं कह रहा हूँ, बेरोजगारी के कलंक से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा ऐसी है, उसमें 5550 पद है टीएसपी में, तो मैं दिल से कहूँगा कि उस परीक्षा में आप शामिल होना। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं दिल से कह रहा हूँ कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपके साथी विद्यार्थियों को आप शेयर करना।